तो एक और शानदार जीत मुबारक हो आरसीबी वर्सेस जीटी में। पूरी मार्केट अगेन आरसीबी पे थी। हमने पहले ही बोला था कि जीटी ही जीतेगी, जीटी ही जीती, जीटी ही अपनी टीम थी। कितनी बार बोलूं कि लगातार में ऐसे ही करके उल्टा अगर समझो, जैसे आप लोग के दिमाग में बैठा जाता है कि आरआर और पीवीके जीतेगी, उसमें आरआर दिया। लास्ट 3 ही पकड़ रहा हूँ। वैसे तो सिर्फ एक मैच फेल है मेरे भाई, एक मैच आईपीएल में। मान लीजिए 42 मैच हुआ है, एक नो रिजल्ट्स था, तो 41 मैच पास है। ऐसा काम चला है। पीएसएल में तो क्लीन स्वीप है, सारे मैचेस पास। ऐसी कंसिस्टेंसी कहाँ मिलेगी? ये नए नए नॉन डे फैंटेसी वाले हमारे सामने टिकेंगे? कोई नहीं टिकने वाला है मेरे भाई। जो बोल रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं, जहाँ से एंट्री हो रही है वहां से एंट्री पास हो रही है, वहां से टीम पास हो रहा है, वहां से यस नॉट पास हो रहा है। और क्या चाहिए? जुड़ के देखिए, कमा के बूम बूम करिएगा, और क्या। तो ठीक है, तो बता रहा था, हाँ उसमें आरआर। उसके बाद एमआई वर्सेस एसआरएच, हाई स्कोरिंग चेस, पूरी मार्केट एमआई एसआरएच जितवा के दिया। आज अगेन पूरी मार्केट आरसीबी। जब रिजल्ट दिया है 7:25 में, तो बोल रहे सर आर यू श्योर, सर कॉन्फिडेंट हो? इतना ज्यादा लोग डरते हैं आरसीबी के अगेंस्ट किसी टीम को यहाँ जिताने में। ये होता है डर, खौफ। किस बात का? अरे 50-50% ही प्रोबेबिलिटी होती है। तुमको क्या करना है? तुमको रिस्क लेना है बस। कोई किसी का कभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी पढ़े हो मैथ्स में? हाँ, किस हिसाब से सोच लेते हो तुम लोग यार? बायसनेस पे? स्टार टीम, बिग नेम्स, फैन फॉलोइंग, यही बस? ये सब कुछ मैटर नहीं करता है, कुछ भी नहीं। समझ में आ रही है बात? हो सकता है समझ में आ रही होगी। ठीक है, बाकी देखो, फिर से आरआर वर्सेस डीसी 75-76। ये जो लास्ट 3 से 4 मैच हुए हैं, उसमें कल के हिसाब से ये आरआर लग रहा है। मतलब आरआर आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन जो मैचेस चले हैं उस हिसाब से डीसी यहाँ पे लगना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो आप सोचे उसके विपरीत हुआ है लास्ट 3 में, और हमने जो हमें आया समझ हमने दिया। ये नहीं है कि कल आरआर हार सकती है या आरआर ही जीत जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, काम होगा जो बोलेंगे उस हिसाब से। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि अब वैसा चल रहा है तो डीसी जीतेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो आएगा वो कल देखेंगे। बाकी 75-76 आरआर फेवरेट है, 41% आरआर, और डीसी को 59% पता नहीं कैसे प्लस कर रहा है, मार्केट बोल रहा है इस हिसाब से। अब लास्ट 3 मैच डीसी हार के आ रही है, इसलिए हो सकता है कि डीसी को यहाँ बोला जा रहा है कि जीतनी चाहिए। और वैसे तो मैं सवाई मानसिंह में, और सवाई मानसिंह जो इतना बड़ा डायमेंशन और सबसे ज्यादा ड्यू फैक्टर प्रिवेल करने वाला कोई जगह है तो यही है, जिसकी वजह से सेकंड बेट को बहुत एडवांटेज मिलता है। और वही एडवांटेज उठाया एसआरएच ने मेरे भाई। इतना बड़ा हाई स्कोर 229-30 का जो था, उसको इजी चेस कर दिया आरआर के अगेंस्ट इसी सरफेस पे। भर भर के ड्यू आता है। हाई स्कोरिंग सरफेस, इतना रन कभी नहीं लगा था जितना रन लगा, और चेस भी हुआ। तो जबरदस्त मैच होने का संभावना है। ठीक है, अच्छा खासा मैच होगा। दिल्ली भी यहाँ पे 260 प्लस मार के आ रही है, लेकिन बॉलिंग कमजोर हो गई है। मिचेल स्टार्क आ तो गए हैं, ज्वाइन भी कर लिया, अब देखिए खेलते हैं कि नहीं। तो बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन फेज हो रहा है। दिल्ली के साथ हमेशा ये होता है, स्टार्टिंग में 2-3 मैच जीतती है, लगाता है, लगता है कि इस साल अच्छा खेलेगी, फिर जाके बीच में लुटिया डुबा देती है। बाकी आरआर पहले लगातार में 4 मैच जीती, ये भी लगी कि बहुत डोमिनेटिंग टीम है, फिर बीच में हारी, फिर एक मैच जीत रही है, एक मैच हार रही है, फिर एक मैच लास्ट का जीती है। तो ऐसे कैसे चलेगा? कंसिस्टेंसी पकड़ेगी नहीं पकड़ेगी, क्या होगा? तो वो जानेंगे मेरे भाई। सबसे पहले 7070586655 पे जुड़ सकते हैं। 9288302055 पे भी फर्दर स्कैनर है, स्कैन करके ज्वाइन हो जाना। ठीक है, कोई भी भाई को कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो नीचे हो सके तो लिंक दे दूंगा, वहां पे भी क्लिक करके ज्वाइन हो। जो बोल रहे वैसे करते चलो। बहुत उमदा, बहुत अच्छा, क्या बोलूँ अब, क्लीन स्वीप और कंसिस्टेंसी में कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड हमसे लगाना चाहेगा या चैलेंज करना चाहेगा तो उसके लिए भी एक्सेप्टेड है। आ जाओ, मैदान में खुला करेंगे मेरे भाई। समझ रहे हो किस लेवल का काम चल रहा है? एक मैच, दिमाग तुम्हारा है, खुला मार्केट है, खुद समझदार हो, बोलने की जरूरत नहीं है, बाकी मर्जी तुम्हारा है। 39 डिग्री का टेम्परेचर है, रेन वेन नहीं है, ह्यूमिडिटी भी कम है, तो ड्यू फैक्टर का प्रिविलेंस कम लग रहा है। वैसे भी एंटी ड्यू एजेंट बहुत डालता है, और ड्यू आता तब जब ह्यूमिडिटी बहुत हाई होता है, 80% 85%, लेकिन ह्यूमिडिटी कम है, थोड़ा हवा हवा चल रहा है पूरे नॉर्थ इंडिया में, जिसकी वजह से चांस कम लग रहा है ड्यू आने का। तो सेकंड बैट को उतना एडवांटेज नहीं रहेगा, लेकिन बहुत अच्छा बैटिंग सरफेस प्रोवाइड किया गया था लास्ट मैच में। देखिए ये मैच कैसा होने वाला है, हाई स्कोरिंग ही एक्सपेक्ट करेंगे। 66 में 24 पर फर्स्ट बैट, 42 पर सेकंड बैट, एवरेज 167 का, 228 हाईएस्ट, 59 for 10 लोएस्ट है। और कल भी मैंने बोला था वीडियो में कि ये सरफेस स्लो सरफेस दिख रहा है अहमदाबाद का, नरेंद्र मोदी जी का स्टेडियम जो है
वहां पे, लेकिन कोई सुना नहीं। सब यहाँ पर को लगने लगता है कि अहमदाबाद तो हाई स्कोरिंग सरफेस है। क्या हुआ, 160 भी नहीं पहुंची आरसीबी मेरे भाई। आपका हुआ होगा बेड़ा गर्क, मुझे पता है अच्छे से, लेकिन यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया था। इस मैच में बता रहा हूँ कि अब हाँ हाई स्कोरिंग ही हम एक्सपेक्ट करेंगे। नया सरफेस है मेरे भाई, अच्छा मैच हुआ, पिछले मैच में चेज हुआ, ऑलमोस्ट 200 470 60 रन के करीब करीब लग गया दोनों इनिंग मिला के। 150 से नीचे 16 बार, 152 160 19 172 110 15 बार और एबव 190 16 टाइम्स लगा है। तो सरफेस में सारे तरह के मैचेस हुए हैं। ठीक है, देखिए 228 229 लग गया यहाँ पे, इजी चेस कर दिया है सारिज ने तो 242 का भी टारगेट चेस कर दिया है माइक के अगेंस्ट, इजी चेस। 6 में से 6 विकेट पेसर, 5 में से 4 विकेट पेसर, 1 विकेट स्पिनर्स, 184 187, 7 में से 4 विकेट पेसर, 2 विकेट स्पिनर, 3 में से 2 विकेट पेसर, 1 विकेट स्पिनर्स, 206 208, 8 में से 5 विकेट पेसर, 3 विकेट स्पिनर, 4 में से 2 विकेट पेसर, 1 विकेट स्पिनर्स। लेकिन एक चीज दिख रहा है कि आरआर यहाँ पे ज्यादा मैचेस नहीं खेली, बरसापाड़ा में खेल देती है, होम ग्राउंड ही चेंज कर देते हैं, और लेकिन लास्ट के तीनों मैचेस ये हुए हैं कि सेकंड मैच जीती है, ये क्लियर दिख रहा है, एडवांटेज है तभी जीत रही है। 23 विकेट पेसर्स और 8 विकेट स्पिनर्स के पास है यहाँ पर। अब देखते हैं कि 32 मैच हुआ है हेड टू हेड में, 15 आरआर 17 डीसी जीती है। यहाँ पे 8 मैचेस हुए हैं, 6 आरआर 2 डीसी जीती है, तो यहाँ पे अपने होम ग्राउंड में डोमिनेट कर रही है आरआर। लास्ट 5 में 2-3 का रेशियो है, डीसी रिसेंट ईयर में डोमिनेट कर रही है। विन लॉस लॉस है, ट्रिपल लॉस विन लॉस है, तो एक तरह से दोनों ही टीम का कुछ खास फॉर्म तो है नहीं। 2 मैच आरआर जीत रही है, एक डीसी जीत रही है। लास्ट 10 में से डीसी 4 जीत रहे हैं, ये 7 जीत रहे हैं। 174 का एवरेज है, 180 का एवरेज है, 264 हाईएस्ट है, 228 हाईएस्ट है, 75 लोएस्ट, 128 लोएस्ट है। ठीक है, 8 मैच यहाँ पे हुआ है, जिसमें से मेरे भाई 37% यानी मोटा मोटी 3 मैच डीसी जीती है। 154 का एवरेज, 208 हाईएस्ट है, 60 लोएस्ट है, सॉरी 2 मैच जीती है। वही आरआर लास्ट 10 में से 4 जीत रहे हैं यहाँ पे, 187 के 228 हाईएस्ट, 117 लोएस्ट है। तो अपने इस वेन्यू पे खास करके ज्यादा मैच नहीं, 4 ही मैच जीत के आ रही है। 6 ओवर में 53 87 139 199 के करीब जा रहा है, लेकिन अभी सरफेस अच्छा है, 200 प्लस 220 प्लस तो मुझे एक्सपेक्टेड लग रहा है, और उससे कम में खेला हो पे। यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल, रेयान पराग, दशुन सनाका, दोनोमन फरेरा, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नरेंद्र पड़कर, यशराज पुंजा और ब्रिजेश शर्मा। इधर देखा जाए केएल राहुल, साहिल पड़क ही है, समीर रिजवी, नीतीश राणा, अक्षर पटेल, टेस्टन स्टफ, डेविड मिलर, दुष्मंता चिमीरा, कुलदीप यादव, टी नटराजन, काइली जेमिसन। तो साहिल वाहिल को जब चांस देने पे ही आ गया, प्रद्युम्न सिंह का 2-3 मैच नहीं चला, तो दे दीजिए फिर वही टकलू को, पृथ्वी शॉ, कुछ कर गुजरे कहीं। 51 10 22 39 1। यशस्वी जायसवाल मैंने बोला था कि नहीं चल रहा है, कुछ मैच से चलेगा, तो चला तो मैच भी निकाला। ध्रुव जडेजा 16 51 0 5 0, अब इसको भी चलना चाहिए। दशुन सनाका इन लास्ट मैच में बैटिंग नहीं है, उससे पहले का 76 3 36 50। वैभव सूर्यवंशी का विस्फोटक पारी मैच को निकाल के चला गया 16 बॉल में 43 103 8 46 0। रेयान पराग 29 7 20 12 4। यही है वो स्ट्रगल कर रहा है, कमजोर कड़ी, इसका भी बैटिंग नहीं है। 4 0 43 0 8 1 45 2 24 1। लेकिन रविंद्र जडेजा ने बहुत अच्छा बॉलिंग किया, हालांकि विकेट नहीं मिला, लेकिन काफी इकोनॉमिकल थे। फरेरा ने अच्छा बैटिंग किया, 52 33 20 7 69, अच्छा फिनिश कर रहे हैं, रुक के संभल के खेल रहे हैं, और ये चाहिए। नंदे बढ़कर 1-0-2-1-0, ब्रिजेश 0-2-2-0-2, यशराज पुंजा 2-1-2-3-2। आर्चर तो गजब कर रहा है, 1-2-3-1-2, स्टार्टिंग में विकेट ले ही लेता है, और पेस 150 प्लस रहता है। केएल राहुल 152 37 57 18, एक इनिंग की वजह से ये सीधे पहुंच गए थे कि मैं भी ऑरेंज कैप के रेस में हूँ। लास्ट मैच 1 रन पे आउट हो गए। समीर रिजवी 0-41 2-6 0, डिस्टेंस 5-27 60 7। किसी का तो बैटिंग क्या बताए, लास्ट मैच में तो कोई चला ही नहीं, 75 पे ऑल आउट था। साहिल पड़क 0-6 18 7 38 को कैसे चांस दे दिया, देखिए तो एक मैच में भी फॉर्म है, लास्ट 5 में। नीतीश राणा 1-91 57 5-0 फॉर्म है इसके पास। अक्षर पटेल 0-0 2-1 26 1 1-2 2-1। अक्षर पटेल पता नहीं कहीं खोए खोए से लग रहा है, ना बॉलिंग हो रहा है ना बैटिंग हो रहा है। डेविड मिलर 19 3 0 22 17। कुलदीप 2-0 2-0 1। काइली जेमिसन 1-0 2-2-0। नटराजन क्या कर रहा है कोई पता नहीं, मुझे भी नहीं। 0-1-3-1-2 दुष्मंता चमीरा। फोर्स चेंजेस, अब देखिए स्टार्ट खेलता है नहीं खेलता है क्या होता है। बाकी 70 705 866 5 पे कॉन्टैक्ट करना, कोई दिक्कत परेशानी है तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट।